ठीक है जी, रिकॉर्डिंग अटैच होगी है। मैंने पीछे मैं दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक कंडक्शन मोटर हमने स्टार्ट किया है इसके अंदर, ये हमारा सेकंड स्लाइड है, बाकी पीछे मैंने आपको बता दिया हुआ है। और ये मैं 3 बताए हैं कि 3 इसमें एमसीक्यूज आते होते हैं। और बाकी ये वाली स्लाइड है इसके अंदर सिंपल उसने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक मोटर की जो है आगे फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं। एसी डीसी होती है, डीसी में अंदर ये चीज़ें होती हैं, और एसी के अंदर जो है ना आपकी ये 4 टाइप्स है। उसके बाद ये मैंने बताया था इसका कि कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो उसकी शेप्स मैंने दिखाई थी। ये कि स्क्विरल केज होता है, ये बाउंड होती है रोटर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बाउंड रोटर के अंदर आपके स्लिप रिंग्स आ रहे होते हैं, ब्रशेज आ रही होती हैं, लेकिन इसके अंदर स्क्विरल केज में ब्रशेज और स्लिप रिंग जो है ना वो नहीं होते। सिंपल ये होती है आपकी, एक्सपेंसिव नहीं होती, वो चीप होती है, क्योंकि इसके अंदर स्लिप रिंग वगैरह क्योंकि उसकी कॉस्ट अलग ऐड नहीं होती। इसका पावर फैक्टर जो टॉर्क होता है जो है ना वो बिल्कुल लो होता है, इसका टॉर्क जो है वो हाई होता है। अगर इसका टॉर्क बढ़ाना हो तो नहीं बढ़ा सकते, इसका टॉर्क हम बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बाइंडिंग हुई होती है। बाइंडिंग से हम इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो टॉर्क है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थोड़े से मैं ये आगे भी इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन जो है ना यहाँ पे इसकी फिगर शो हुई है। ये भी अगेन वही फिगर है कंस्ट्रक्शन की कि जिसके ऊपर उसने इनर व्यू दिया हुआ है इंडक्शन मोटर का। यहाँ पे 3 फेज इसके अटैच हो रहा है स्टेटर के साथ। स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो है ना आपकी जब कट करेगा वो आपकी लाइंस को, इसकी जब लाइंस को कट करेगा इस तरह से, तो आपकी रोटर के अंदर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ की वजह से फिर आपका जो है ना वो यहाँ पे रोटर जो है ना वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। बाकी इस पर स्लिप रिंग वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पे ब्रशेस लगे होते हैं, उसका क्या फिनोमेना है उसको भी हम जो है ना फर्दर देख लेंगे। अच्छा जी, अगेन इधर फिर हमारे पास फिर 6th स्लाइड है, जहाँ पे मैंने बताया था कि इसका सिंपल डिज़ाइन होता है, इनएक्सपेंसिव होती है। यूँ बता देते क्यों इनएक्सपेंसिव होती है। सिंपल डिज़ाइन है वो भी बता देता। हाई पावर टू वेट रेशियो होती है, ठीक है, इजी टू मेंटेन है, और डायरेक्ट कनेक्शन टू एसी है, क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास डीसी सोर्स तो हमने अटैच करना नहीं है। डीसी सोर्स हम अटैच करते हैं उस केस में कि हमने इसको सेपरेट हमने करना हो ना, जैसे हम सेपरेट एक्साइट करना हो, जैसे हम करते हैं सिंक्रोनस के केस में कि हम डीसी सोर्स यहाँ से सेपरेट अटैच करते हैं, ठीक है, इसमें हम नहीं करते। और ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ मैंने एसी मोटर भी आपको बता दें कि ये इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, ये भी हम बेरिंग वगैरह होते हैं, इसको भी हम आगे फर्दर देखेंगे कि किस किस तरह के इसमें टाइप्स होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे आगे जाने से पहले, चलें ये स्लाइड को कर लेते हैं पहले। इसमें इंडक्शन मोटर का बताया हुआ कि वो ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन पे वर्क करता है, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि स्टेटर आपका प्राइमरी होता है और रोटर आपका सेकेंडरी होता है, ठीक है। और इस सिंक्रोनस इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो रोटर पार्ट है वो स्टेटर की सिंक्रोनस स्पीड के साथ सिंक नहीं करता, ना ही हम करवाते होते हैं, ठीक है। उसको कितना गैप देते हैं, उसको 120 डिग्री का ना फेज शिफ्ट दे रहे होते हैं, ताकि वो जो है ना 120 की फेज शिफ्ट की वजह से वो रोटेट करे। इसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेटर जो होता है वो स्टेशनरी पार्ट होता है, और रोटर जो है ना वो आपका रोटेट कर रहा होता है, और जो कि आगे स्लिप रिंग और ब्रशेस के थ्रू आगे जो है ना मैकेनिकल वर्क कर रहा होता है। अच्छा जी, स्टेटर की बात की जाए तो ये स्टेटर की शेप होती है, ठीक है। अब इस स्टेटर के अंदर जो है ना ये समझ लें कि ये आपके ना उसने पैनल्स लगाए होते हैं, स्लाइडिंग इस तरह की शीट्स होती हैं बेसिकली ना। उस शीट्स को बारी बारी इस तरह से प्लेस किया जाता है, उसको सबको प्लेस करके एक दफ़ा में, तो उसके अंदर से फिर हम वायरिंग जो है ना इस तरह की कोर जो होती है, जिसे आप कहते हैं कि कोर की वायरिंग होती है, वाइंडिंग जिसे कहते हैं, वो वाइंडिंग करते होते हैं। उसके अंदर फिर एक पेपर भी रखते होते हैं लेमिनेशन वगैरह के, ताकि उसका डिफरेंस जो है ना वो शॉर्ट वगैरह ना हो सके एक दूसरे से। तो ये इसका ये, लेकिन इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिंपल जो है ना स्टेटर इस तरह का होता है, जिसके अंदर स्लॉट्स वगैरह होती हैं, और इसका ये कोर होता है। अच्छा जी, इसके बाद स्टेटर की अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसके अंदर जो है ना मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले ना मैं आपको स्लिप का बता देता हूँ। स्लिप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्लिप का क्वेश्चन आता भी है। अच्छा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक तो एमसीक्यूज ये दे देता है कि जो रोटर की स्पीड होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, यानी कि एक है एन आर, यानी कि रोटर की स्पीड है, और एक है एन एस, जिसे हम स्टेटर की स्पीड कहते हैं। अब वो क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस उसको आप क्या कहते होते हैं, ठीक है। तो उसका डिफरेंस जो होता है ना उसको हम स्लिप कहते हैं, ठीक है। स्लिप का जो है ना उसकी डेफिनेशन ये है कि जो आपकी रोटर की स्पीड माइनस सिंक्रोनस की स्पीड जो होती है ना वो स्लिप होती है। अच्छा, अब वो ये एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि स्लिप जो है ना नॉर्मली होती कितनी है। जी क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, ये पूछ लेता है कि स्लिप असल में कितने परसेंट तक होती है। तो वो 2% से 6% तक जो ना स्लिप आपकी नॉर्मली होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना ये भी पूछ लेता होता है। अच्छा जी, इसके बाद और अच्छा फोर्स का, चले मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अच्छा, इधर जो है ना आपने इसने स्टेटर को शो किया हुआ है, ठीक है, उसके 3 फेजेस को शो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रोटर को शो किया हुआ है। उसने कहा है कि बैलेंस 3 फेज जो बाइंडिंग होती है उसमें मैकेनिकल डिस्प्लेस होता है 120 डिग्री का फ्रॉम ईच अदर,
ठीक है, और ये बैलेंस 3 फेज आपका सोर्स दिया होता है इसको। द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड इज प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, रोटर के अंदर, और वो रोटेट करता है विद द स्पीड, और स्पीड जो है ना इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे एन सिंक्रोनस इज इक्वल टू 120 एफ बाई एफ पी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना पास वालों का फेवरेट है, यानी कि 120 एफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है किस तरह से, 2-3 पॉइंट से पूछता है। यहाँ तो कहता है कि मुझे एन एस फाइंड करके बताएं कि इसका एन एस कितना है। ठीक है, यहाँ वो कहता है कि आपको फ्रीक्वेंसी दे देता है और आपको उसकी स्पीड दे देता है, और कहता है कि मुझे पोल्स का पता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पोल्स है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन जो है ना पूछ रहा होता है। तो ये इसको फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, ये भी हो गया कवर, स्लिप का भी हो गया। अच्छा जी, इसके अच्छा ये मैं ना कुछ 1-2 चीज़ें मैं और बता दूँ यहाँ पे आपको। अच्छा, मुझे बता दें, आप तो स्लाइड क्लियर है, क्योंकि मैं राइट भी साइड पे राइट भी कर रहा हूँ, तो अगर वो भी शो हो रहा है तो आपको। अच्छा, स्टेटर के ना 3 पार्ट्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये एमसी उसमें पूछ सकता है आपको, ना क्या कहते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि स्टेटर के कितने पार्ट्स होते हैं। उसका एक आउटर फ्रेम होता है, ठीक है, जिसे हम आउटर बॉडी भी कहते हैं, जो बेसिकली ना प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो उसमें हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो आयरन का यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में ना वो यूज़ करते हैं स्टील का, क्योंकि उन्होंने ना मोटर को आगे पीछे मूव करना होता है, मूव करवाना होता है, तो उनको लोड इतना ज़्यादा हाई, मोटर हैवी नहीं चाहिए, आयरन हैवी होता है ज़्यादा। तो ये जो आपका स्टेटर का कोर होता है वो बेसिकली सिलिकॉन स्टील का होता है। ये तो दोनों केसेस में ना सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ले रहे होते हैं। और जो स्टेटर की बाइंडिंग है वो तो सिंपल से आपको पता होगा कि 3 फेज उसको बाइंडिंग दे रहे होते हैं स्टेटर को, क्योंकि हमारा थ्री जो फेज सोर्स उसमें अटैच होता है। अच्छा, उसके बाद रोटर पार्ट है, तो रोटर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोटर का जो आता है कि रोटर की जो है ना ये दोनों कितने, जो 2 टाइप्स होती हैं वो पूछता है, और दूसरा उसके साथ ये पूछता है कि इन दोनों जो टाइप्स है ना इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, मतलब जो आपका स्क्रोल केज है ये इससे कैसे डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना बहुत ही फेमस, जो मोस्ट इंडस्ट्रियल में यूज़ होते हैं, वो मैं अभी आपको ना बता देता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है आप सबको? ये आपके पास स्क्रोल है और ये आपके पास जो है ना बाउंड मॉडल है। ठीक है, मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ना इसका जो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, वो बहुत सिंपल होती है। ठीक है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है 2 वजह से। एक होता है स्लिप रिंग का, और दूसरा होता है कि जो हम इसके अंदर ब्रशेस लगा रहे होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसकी जो है ना कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो आपकी बार्स होती है ना, जैसे कि मैंने दिखाया था कि एक जो स्क्रोल केज होती है उसके अंदर वाइंडिंग नहीं होती है रोटर के अंदर, वो ऐसे बार्स लगी होती है इस तरह की, ऐसे बार्स लगी होती हैं। ठीक है, वो परमानेंटली ना शॉर्ट हो जाती हैं। कहाँ से शॉर्ट होती हैं? वो इधर से भी शॉर्ट कर दी जाती हैं और इस पार्ट से भी शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इधर से शॉर्ट होती है। अच्छा, वो शॉर्ट, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हम बार्स को शॉर्ट करते हैं वो किससे करते हैं, तो वो रिंग्स, असल में यहाँ पे ना रिंग्स अटैच कर देते हैं इसके क्रॉस में, सर्कुलर। अच्छा, इस जो जो वाउंड मोटर का केस है, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपकी राउंडिंग जो रोटर जो है ना उसकी वाइंडिंग होती है, उसकी ऐसी वाइंडिंग होती है जैसे आपके स्टेटर की वाइंडिंग होती है। ठीक है, सेम उस तरह की वाइंडिंग होती है। अच्छा, जो थर्ड इसका पॉइंट है वो ये होता है कि इसमें जो है ना, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि इसकी जो है ना शॉर्ट कर देते हैं हम बार्स को। ठीक है, बार्स को शॉर्ट करने का मतलब ये है कि हम इसमें रेजिस्टेंस जो है ना वो ऐड नहीं कर सकते, कोई रेजिस्टेंस इसमें ऐड नहीं हो सकती। अब इसमें जो बाइंडिंग होती है ना, अब आपने कई जगह पे देखा होगा जो मोटर को रिपेयर कर रहे होते हैं, उसमें बाइंडिंग जो है ना वो उसकी नंबर ऑफ बाइंडिंग जो बढ़ा भी देते हैं, कम भी कर देते हैं, उसकी मोटर के ऊपर परफॉर्मेंस पे भी फर्क फर्क पड़ रहा होता है। तो इसके अंदर जो है ना रोटर की जो रेजिस्टेंस है हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऐड करने का मतलब ये है कि उसका टॉर्क वगैरह अच्छा अच्छा हो जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका और तरीका वो भी होता है रेजिस्टेंस ऐड करने का, वो होता है कि या तो हम इसके अंदर स्लिप रिंग के थ्रू ऐड कर दें, ठीक है, रेजिस्टेंस, या फिर उसको ब्रशेस के थ्रू जो है रेजिस्टेंस ऐड कर दें। ये आपके कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट है ना वो ये है कि इसका टॉर्क जो है ना वो बहुत लो होता है। इसका टॉर्क लो होता है। लो टॉर्क होने का मतलब ये है, लो टॉर्क जो होता है ना वो इसकी वजह से ये है कि इसका इम्प्रूव नहीं कर सकते। इम्प्रूव का मैंने बता दिया कि इसके शॉर्ट हुए होते हैं, इसका रेजिस्टेंस वगैरह हम जो है नहीं कर सकते इंक्रीज। अच्छा, अब इसका क्या होता है इस केस में, वाउंड मोटर में क्या होता है, जिसे हम स्लिप रिंग मोटर भी कहते हैं या फिर वाउंड लूप मोटर भी कहते हैं। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो होती है ना वो टॉर्क को हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, उसको हाई भी रख सकते हैं, और दूसरा उसको अगर और हमने इम्प्रूव करना हो तो उसके अंदर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर मेंशन किया है।
अच्छा, इसके अंदर मैंने बताया कि स्लिप रिंग जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्लिप रिंग हम लगा रहे होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि दोनों में होते हैं या नहीं होते। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका स्क्रोल का और इसका, इसकी जो मैं आपके पास मेंटेनेंस होती है वो लो होती है, इसकी मेंटेनेंस हाई होती है। जाहिर सी बात है क्योंकि आपके पास स्लिप रिंग वगैरह जो है ना वो अटैच हुए होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना सबसे एक जो कॉमन जो इसमें बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो बिल्कुल लो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपकी रोटर के अंदर वाइंडिंग वगैरह नहीं होती, स्लिप रिंग वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते। इसके अंदर कॉपर लॉसेस बिल्कुल ही डाउन होते हैं, बिल्कुल जीरो होते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इसकी एफिशिएंसी फिर क्या होती है, एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। लेकिन इस केसेस में क्या होता है कि इसके कॉपर लॉसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस भी इसको चाहिए होती है और फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चाहिए होती है। जो आपकी स्लिप रिंग मोटर होती है उसकी वजह से जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी कम, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छा, इसका जो है ना एक और हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी पूछ लेता है कि इसका जो स्पीड होती है, जो आपकी स्पीड है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, वो रोटर के थ्रू। इसकी कंट्रोल जो स्पीड है ना वो हम नहीं कर सकते। जो मैंने अभी बताया आपको कि इसकी जो रोटर होती है ना वो स्क्विरल केज टाइप की होती है, जिसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट हुई होती है। जो इसकी जो रोटर है वो हमारे पास वाइंडिंग टाइप में होती है, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऐड करने का मतलब ये है कि हम स्पीड को भी उसकी कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ना स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बस ये इसके कुछ डिफरेंसेस थे, और कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा समटाइम पूछ भी लेते हैं आपसे, इसके डिफरेंस आप जो है ना वो बताएं। अच्छा जी, अब आगे अगर नेक्स्ट चलें तो इसके अंदर स्क्विरल केज यहाँ पे जी क्वेश्चन है। अच्छा, माइक अनम्यूट तब किया करें कि अगर कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर उसको जो है ना कंटिन्यू रखें ताकि। अच्छा, हमने इधर मैंने इसके दो टाइप्स बता दिए, स्क्विरल केज की और इसकी। अब इनमें दोनों में मैंने डिफरेंस भी बता दिया, डिफरेंस भी क्या होता है इसमें। और ये इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि द इंडक्शन मोटर विल हैव ऑलवेज। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया हुआ था कि उसकी स्पीड जो है ना लोअर होती है सिंक्रोनस स्पीड से, उसको इसलिए तो हम जो है ना सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। उसका मैंने बता दिया था कि क्यों वजह होती है उसकी। स्लिप का मैंने बता दिया था कि स्लिप यहाँ से पूछे था आपको कि स्लिप जो है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, और समटाइम आपको स्लिप आपको जो है ना फाइंड भी करना पड़ जाती है। वो किस तरह से फाइंड करते हैं उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो पूछा, सीधे तरीके से नहीं पूछेगा। वो कहेगा कि आपकी जो है ना कोई मोटर है 3 फेज की, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। उसके नंबर ऑफ पोल जो है वो है 4। अच्छा, नंबर ऑफ पोल्स भी पेयर के फॉर्म में होते हैं, इवन नंबर्स में। अच्छा, वो कहता है कि इसकी जो है ना एन एस जो है ना वो पूछेगा, उसकी इसने एन एस गिवन ही नहीं करनी, ना पूछना है ना इसने गिवन करनी है। इसने ये कहना है कि जो आपकी रोटर की जो है ना स्पीड वो समझ लें कि 4000 RPM है, या कुछ भी दे देगा वो। अच्छा, वो कहेगा कि इसकी स्लिप फाइंड करें। अच्छा, अब हमें स्लिप का पता है, स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर। यहाँ पे एन एस हमें नहीं गिवन, तो एन एस हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, एन एस इज इक्वल टू 120 पी बाई पी, एफ बाई पी, ठीक है। जैसे फाइंड करके तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि पिछले काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसमें आया हुआ है, क्वेश्चन में आया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये ना दे, लेट्स सपोज अगर ये नहीं देता, तो ये देता है कि अगर आपकी स्लिप जो है वो यूनिटी हो जाती है तो उसका क्या मतलब है, यानी कि स्लिप जो है अगर वो 1 हो जाती है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रोटर है ना, रोटर की स्पीड कह लें या रोटर कह लें, कि वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, वो बिल्कुल रोटेट नहीं कर रही। उसमें कोई ना कोई फॉल्ट वगैरह आया हुआ है, या फिर उसको हमने अभी तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो कह देता है कि जो आपकी स्लिप है वो जीरो के इक्वल है, यानी कि उसके अंदर स्लिप जीरो है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि वो आपकी जो रोटर की स्पीड है वो सिंक कर गई है स्टेटर की स्पीड के साथ। फिर वो एज अ सिंक्रोनस मोटर जो है ना वो बिहेव करना शुरू कर दे, कि जो कि इंडक्शन मोटर के लिए अच्छा फिनोमेना नहीं है। तो उसके लिए स्लिप को भी हमें कम ज़्यादा करना पड़ता है, कम ज़्यादा करना है हमें पता है। फिर सारे उसके अभी मैंने हमने डिस्कस किए हैं कि उसके नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा देते होते हैं समटाइम, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं होते हैं, तो उसकी वजह से फिर उसको स्लिप में ना डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ से ना फार्मूला एक होता है कि F2 इज इक्वल टू SF1, ये एक फार्मूला है। ये भी समटाइम पूछता है कि स्लिप इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई F1। अच्छा, F1 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे F1 जो है फ्रीक्वेंसी है रोटर की, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है स्टेटर की, ठीक है। ये 10 ही पूछ लेता है कि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी इतनी है, रोटर की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो मुझे इसका स्लिप फाइंड करके बताएं। अच्छा, ये हो गया आपके पास। और मैंने आपको टॉर्क का बताया है, क्वेश्चन के टॉर्क जो है ना वो हम, अच्छा नज़र अभी भी नहीं आ रहा है।
मुझे बता दें कि साइड पे इस जगह पे और इस जगह पे मैं राइट कर रहा हूँ, आपको नज़र अगर नहीं आ रहा तो मुझे बता दें ताकि मैं कहीं और पे फिर लिखूँ। मिशिज़ा आप बता दें अगर नहीं आपको नज़र आ रहा, नहीं इसके आपके अलावा बाकी सबको आ रहा है, राइटिंग नहीं शो हो रही, और किसी को भी राइटिंग नहीं शो हो रही, थोड़ा ठीक से राइट कर दें। राइटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो माउस वगैरह से। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, नज़र मतलब आ रहा है ना, सही है। हाँ ठीक है जी, आगे मैं थोड़ा सा इसको अच्छा भी राइट कर देता हूँ थोड़ा। अच्छा आगे जो है ना, एक और चीज़ हमने देखी थी कि हम जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम ऐड करते हैं ना, तो हम अपने जो टॉर्क है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम, जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, जो आपका टॉर्क होता है ना, वो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो वोल्टेज के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब वो ये कहता है कि आपका क्वेश्चन अब किस तरह से पूछेगा, वो कहेगा कि आपकी जो इंडक्शन मोटर है उसका टॉर्क जो है ना वो 2 टाइम्स है विद 50 हर्ट्ज है या नंबर ऑफ पोल्स है, ये सारी चीज़ें पूछ के वो एंड पे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके वोल्ट, अगर मैं वो कहेगा कि इसका टॉर्क मैं 4 टाइम कर देता हूँ तो इसका जो वोल्ट है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो उसके वो स्क्वायर के इक्वल होते हैं, तो फिर वो डबल इंक्रीज हो रहे होंगे, ठीक है। 4 इंटू 8, 8 टाइम्स जो है ना उसके वोल्ट इंक्रीज हो रहे होंगे। अच्छा अब इसको अगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं देता, तो अगर वो दूसरा क्वेश्चन देता है कि फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना स्टार्टिंग टॉर्क के इनवर्स में आ रही होती है। यानी वो क्वेश्चन ये देता है वही सारा के नंबर ऑफ पोल्स, फ्रीक्वेंसी इतनी है, स्पीड इतनी, आरपीएम है, उसका टॉर्क इतना है। तो आगे ये क्वेश्चन देता है कि अगर इसका टॉर्क में जो है ना 2 कर देता हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना हाफ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो 1/f होती है, ठीक है। तो उसकी वो इन्वर्स होगी, यानी कि वो ये भी पूछ सकता है कि अगर टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो वो जाहिर सी बात है, इन्वर्स में तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बस इसमें ये एक दो चीज़ें वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये आपकी आगे स्लिप का मैंने बताया हुआ था, यहाँ पे NS-NR/NS ये फार्मूला होता है इसके अंदर। और ये मैंने जीरो का बता दें, जीरो किस केस में होता है और आपका जो है 1 किस केस में होता है। स्लिप में भी ये नीचे वाली लाइन पे आप छोड़ दें, इसको ना करें। अच्छा अब जो है ना रेटिंग के हिसाब से कुछ इंडक्शन मोटर्स की बात कर लेते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज, आपको ये पता होना चाहिए वैसे कि 250 जो है ना किलो वाट की एक मोटर है, रेटिंग की मोटर है, ठीक है। तो उसकी कितनी RMS स्पीड होगी या उसके कितने वोल्टेज होंगे। तो जो 250 केवी की होती है उसके अंदर 440 वोल्ट होते हैं। जो आपके पास 250 से 300 की दरमियान में जो मोटर होती है उसके अंदर 3.3 केवी RMS वोल्टेज को चाहिए होते हैं। और जो आपकी 300 से, जो इंडस्ट्रियल में यूज़ हो रही है, जैसे इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं 750 किलो वाट की, तो उसके अंदर 6.6 किलो वाट का जो है ना RMS उसको वोल्टेज चाहिए होते हैं। उससे अबव जितने भी होंगे, उसके अबव जितने भी मोटर्स होंगे इससे ऊपर, उसको तो एक कांस्टेंट वोल्टेज होते हैं ना वो 11 केवी है। आपकी मेन समझ लें लाइन 11 केवी की उसको चाहिए सिर्फ एक मोटर को रन करने के लिए, मतलब इतनी जो है ना हैवी इसको लोड चाहिए होता है। वो भी अगेन लोड वगैरह पे उसके फैक्टर्स होते हैं। अच्छा जी, ये स्पीड आपका हो गया। अच्छा ये कुछ सोल्यूशन मैंने दिया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी है, लेट्स सपोज उसकी फ्रीक्वेंसी 60 है, नंबर ऑफ पोल्स इतने हैं तो उसकी स्पीड इतनी होगी, ये कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर उसने रोटर की स्पीड पूछनी हो, तो उसने स्लिप दिया हो, उसने सिंक्रोनस स्पीड दी हुई हो, तो उससे हम स्लिप उसकी फाइंड कर सकते हैं। अगर रोटर की फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी हो, उसने स्लिप दिया और फ्रीक्वेंसी दी हो आपकी स्टेटर की, तो आप उससे रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है ना फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क फाइंड करना लोड का, तो उसका आउटपुट का हम देख लेंगे कि आउटपुट के ऊपर कितना पावर दी चाहिए उसको गिवन हुई है, उसका ओमेगा देख लेंगे जो कि 2 पाई NM। यहाँ पे जो NM है वो शो कर रहा है कि रोटर का जो स्पीड है उसको शो कर रहा है। ओवर 60 उसकी हर्ट है तो उसका टॉर्क जो है ना आउटपुट पे इतना टॉर्क आ रहा होगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद बस 10 स्लाइड्स रह गई। और अच्छा ये भी कुछ चीज़ें ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी, इसमें से पूछ लेता होता है कि रिंग्स वगैरह की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, उसको शॉर्ट करते हैं या उसकी स्लॉट्स किस तरह की बनी होती है, कॉपर की बनती हैं, किस तरह की बनती हैं। तो ये आप 3 पॉइंट्स देख लीजिएगा, उसका आउटर फॉर्म वगैरह किस तरह से बनती है उसकी। अच्छा जी, द रोटर स्लॉट और पैरेलल टू द शाफ्ट, ठीक है। ये अच्छा, वो पैरेलल हम किस लिए करते हैं रोटर की शाफ्ट शाफ्ट को, ये भी क्वेश्चन हमने पूछ लेता है। ये एंटीस में पूछता है, बल्कि उसकी रिड्यूस हमिंग के लिए यूज़ करते होते हैं उसके अंदर। और अगर हमने स्मूथ टॉर्क इंड्यूस करवाना हो तो उसको हम बिल्कुल पैरेलल में जो है ना उसके रखते हैं शाफ्ट के। और शाफ्ट मैंने आपको बताया था, शाफ्ट आपका जो है ना वो बेसिकली ये आपका शाफ्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट होता है, इसके अक्रॉस में ना आपका वो इस तरह से मोटर लगती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपको ये स्क्विरल पे केज दिखाई गई है।
स्क्विरल केज में मैंने आपको दिखाया था कि इसके जो है ना यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसी लाइनें होती हैं। अब इसमें जो ना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, स्क्यूइंग का कंसेप्ट होता है, स्क्यूइंग एंड स्पैन का। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि स्क्यूइंग कहते हैं क्यों, स्क्यूइंग कहते हैं, क्या उसको कहते हैं। अच्छा वो उसका ना वो स्क्यूइंग होता क्या है, वो इस तरह से होता है कि आपने ना इस ये जो रॉड्स होती हैं, जो स्लॉट्स होती हैं, उनको इस तरह सीधा नहीं रखना होता, आपने उनको इस तरह से टेढ़ा रखना होता है काफ़ी ज़्यादा ना। उसका भी मैं अभी बताता हूँ कि उसका क्या फिनोमेना होता है, लेकिन आपने इस बात को याद रखना है, इसको हमने ना बिल्कुल सीधा नहीं रखना होता। जैसे ये है हमारे पास, ये देखें अब इसमें ना उसने सीधा नहीं रखा हुआ, इसको इस तरह से रखा हुआ है साइड पे, तो सर टिल्ट किया हुआ है, जिसको आप इस तरह से कह रहे हैं हमेशा। ये जो है ये आपकी स्क्विरल केज है। अच्छा जी, ये भी स्क्विरल केज की किस में आ रही है, देखिए यहाँ पे लाइन जो है ना वो स्ट्रेट नहीं है आपकी, इस तरह से तिरछी लाइन आ रही है। अच्छा जी, बाउंड मोटर भी देख लेते हैं। ये ग्राफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह, फिर भी आप देख लीजिएगा ग्राफ। अच्छा स्लिप रिंग जो मैंने बता दिया कि इसके अंदर क्लॉज स्लॉट होती हैं, फ्रीक्वेंसी 3 फेज आइसोलेटेड वाइंडिंग होती है, ठीक है, अंदर नंबर ऑफ पोल्स और स्टेटर्स होते हैं इसके अंदर, और स्लिप वगैरह इसका कंसेप्ट इसके अंदर होता है, इसको भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये इस तरह का हमारे पास इसमें होता है कि इसके अंदर वाइंडिंग हम कर रहे होते हैं इस तरह की, जिससे हम स्टेटर में वाइंडिंग करते हैं। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से ना सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, एक कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, ये दो कंसेप्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंडक्शन मोटर में पूछता है कि कॉगिंग में क्या फ़र्क है और क्रॉलिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है कि आपकी मोटर जो है ना वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देती है। क्रॉलिंग क्या करती है कि आपकी ना बहुत स्लो से स्टार्ट चलेगी, स्लो से ऐसा चलेगी जैसे क्रॉलिंग कोई कर रहा होता है, जैसे आप टर्टल क्रॉल करता है, या इस तरह से समझ लें कि वो बहुत क्रॉलिंग की फॉर्म में जो है ना वो चल रही होती है, ठीक है। वो उसका कितनी स्लो चल रही होती है, वो 1/7 टाइम चल रही होती है सिंक्रोनस स्पीड के, ठीक है, जिसे हम क्रॉलिंग कहते हैं। और इसकी वो उसकी वजह क्या होती है, उसकी अगर रीज़न पूछ लेता है तो वो उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर जो साइन वेव होती है वो प्योर साइन वेव नहीं होती। प्योर साइन वेव ना होने की वजह से ना उसकी क्रॉलिंग होती है। क्रॉलिंग को ख़त्म करना हो तो ख़त्म करने का तरीका क्या होता है कि उसके हमने ये जो लाइंस है ना, ये हमने जो मैंने बताया था उसको इस तरह से नहीं रखते, उसको टेढ़ा रख रहे होते हैं इस तरह से, तो आपका क्योंकि जो है ना मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली कट करे आपकी जो है ना रोटर की लाइंस वगैरह उसकी मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसलिए करते हैं। अच्छा कॉगिंग का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि समटाइम जो टीथ होते हैं ना, टीथ कह लें या इस तरह की स्लाइड्स कह लें, ये वाली, ये आपस में ना एक दूसरे से लॉक हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड उसके मैग्नेटिक फील्ड से लॉक हो जाता है, ठीक है, तो जिसको हम कॉगिंग कहते हैं या टीथ लॉकिंग भी कहते हैं। तो ये तब होता है जब आपका जो ना एक दूसरे के ऊपर फेस, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड यानी कि ये सिंक्रोनस स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक दूसरे से चलना स्टार्ट कर दें, जो कि हम कहते हैं कि हमें नहीं चलानी चाहिए इंडक्शन मोटर को, डिफरेंस रखना चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड से इसको नहीं मूव करना चाहिए। तो उस केस में जो है ना कॉगिंग का इफेक्ट आ जाता है। तो कॉगिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए फिर ये करते हैं, अगर ये फिनोमेना आप नहीं करना चाह रहे तो अगर आपने खुद कोई सारा फिनोमेना करना है तो फिर एक दो पॉइंट्स होते हैं कि आप स्लिप वगैरह को ना देख रहे होते हैं कि स्लिप के नंबर वगैरह बढ़ाते हैं, या फिर उसकी बाइंडिंग वगैरह को जो है ना पोज वगैरह को भी देख रहे होते हैं, ठीक है, प्रॉपर कम्बिनेशन जो है ना वो उसका कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एनएस वगैरह स्लिप भी हो गया आपका, स्लिप मैंने स्टेटर वाइंडिंग की अच्छा इसमें अगर स्टेटर की बात की जाए ना, स्टेटर की वाइंडिंग की, तो स्टेटर की जो ना वो दो तरह की वाइंडिंग्स होती हैं, उसकी स्टार वाइंडिंग होती है, डेल्टा वाइंडिंग होती है। इसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस आपने ये दो चीज़ें याद रखनी कि स्टार और डेल्टा वाइंडिंग होती है। बाकी बस ये एंड इतना ही था आज के लिए, ये बस उसमें कुछ चीज़ें उसने बताई नहीं, इसको आप देख लीजिएगा। ये मोटर है, उसने जो हमारे इंडक्शन मोटर लगी होती है, इसके 3 फेज यहाँ पे सोर्स दे रहा है स्टार डेल्टा की फॉर्म में, तो ये हमारे पास रोटर पार्ट है, ये हमारे पास स्टेटर पार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे बात करें होंडा की बुक से, होंडा की बुक नज़र आ रही है, मुझे बता दें ज़रा। तो मैंने इसका पेज नंबर 584 ओपन किया हुआ है, मुझे बता दें इसको ओपन हो रही है, नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी बस वही चीज़ें सारी, ये उसने डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे स्क्विरल केज में और बाउंड मोटर में, ठीक है, उसमें रोटर किस तरह से होता है, इसके अंदर 3 फेज में स्टेटर और पोल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें सारा नॉइज़ वगैरह किस तरह से, स्क्यूड का मैंने अभी बताया था कि स्क्यूड को पैरेलल जो है ना किस तरह से नहीं रखते हो, उसके टॉर्क वगैरह के लिए किस तरह से होता है। अच्छा इसका ना एक और भी बात याद रखनी, जो आपके पास होती है ना स्क्यूइंग हम कर रहे होते हैं, स्क्यूइंग का मैंने बताया था कि रॉड्स को इस तरह से करना होता है, वो आपकी जो समटाइम रोटर के अंदर आवाज़ आ रही होती है ना उसको भी ख़त्म कर देता है। ये बाकी इसका मैंने बता देता कि कितने कितने रेटिंग की अगर आपके पास मोटर हो तो उसके पास कितने कितने वोल्टेज है ना, उसके फेस टू फेस वोल्टेज उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा जी, कॉगिंग और क्रॉलिंग का मैंने सब यहाँ बता दिया जो कि इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और ये जो ग्राफ वगैरह है इसको बस एक नज़र देख लीजिएगा कि किस किस तरह से ये हो रहे हैं।
अच्छा, बाकी फिगर वगैरह नहीं करने की जरूरत, इसके अंदर बस एक दफ़ा देख लीजिएगा कि ये किस किस तरह से ना फिनोमेना आकर कर रहा होता है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, या इसकी स्पीड वगैरह जो है ना एन एस इक्वल 120 F/P, ये हमने किस तरह से किया था, नंबर ऑफ पोस्ट पे किस तरह से डिपेंड कर रही होती है, और स्टार डेल्टा वगैरह आपके ऊपर किस तरह से करती है, ये वर्क करती है। ठीक है जी। और टार्क वगैरह ये नहीं ज़रूरत इसकी। मैंने टार्क का ना आपको एक बताया बस, कि वो आपने याद रखना, टाउ इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ इसके अंदर। अच्छा, बल्कि ना इसके अंदर एक और भी है, वो एफ का फार्मूला है फोर्स का, इसको कितनी फोर्स चाहिए होती है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो भी समटाइम पूछ लेता होता है कि फोर्स फाइंड करनी है सिंक्रोनस मोटर के अंदर। वो उसने आपको ना करंट दे देना होता है, उसकी एल की वैल्यू दे देता है और बी की वैल्यू दे देता है, और आपने जो फार्मूला फाइंड करना होता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये असल में किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यानी उसमें ये लिखा हुआ है कि जब चेंज इन फ्लक्स करेंगे हम, तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जो है ना, वो ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस होता है। ठीक है, उसमें बेसिकली उसने ये कहा हुआ है, और बाकी उसने बस फिगर्स वगैरह से शो किया हुआ है कि जो आपके रोटर जो होता है वो किस तरह से सिंक कर वो उसमें फील्ड इंड्यूस होता है उसके अंदर से स्टेटर के थ्रू। तो बाकी इसमें स्लिप का कंसेप्ट है और फ्रीक्वेंसी वगैरह का कंसेप्ट है। ये आपका स्टेटर बताया हुआ है, स्टेटर उसका टू पोल का स्टेटर बताया, थ्री फेज वाइंडिंग के केस में। अच्छा जी। अच्छा, इसके अंदर एक लास्ट बात मैं बता दूं कि एक और होती है कि समटाइम क्वेश्चन आ जाता है रिवर्स में चलाने वाला है इसको, तो हमने सिंक्रोनस मोटर को रिवर्स में चलाना है। तो सिंक्रोनस मोटर को रिवर्स में चलाना है तो फिर क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे मेन वापडा से ये थ्री फेज आ रहे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, अब मुझे कहता है कि मैंने रिवर्स में चलाना है, अगर मैं रिवर्स में नहीं चला रहा तो फिर तो मैं मुझे फेज के साथ फेज अटैच करना पड़ेगा। अगर रिवर्स में चलाना है तो फिर इस फेज को मैं ऑपोजिट कर दूंगा, मतलब ए को मैं अटैच कर दूंगा बी के साथ, बी को कर दूंगा ए के साथ, सी को फिर बेसिकली सी के साथ रहेंगे। तो ये फिर जो है ना रिवर्स में जो है ना इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। बस ये आज के लिए इतना ही, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, ये सिंपल सा था, इतना ज़्यादा नहीं था। ये बस जो आपको मैंने स्लाइड्स बताई हैं, ये वाली जो मैंने स्लाइड्स कराई हैं, स्लाइड्स को बस आप देखिएगा, स्लाइड्स में से जो है ना उसने काफ़ी ज़्यादा जो, अच्छा इसके अंदर बेसिक को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, बेसिक आपकी जो है ना वो वीक नहीं होनी चाहिए, कि उसके स्टेटर के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इंड्यूस होता है, और टॉर्क वगैरह किस तरह होती है, स्लिप का कंसेप्ट क्या होता है, स्पीड वगैरह किस तरह से होती है उसकी, और उसके बस ये चीज़ें। अगर किसी का इसमें क्वेश्चन है तो वो फिर क्वेश्चन मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम इसको फिनिश करें। उसकी जो अपलोडिंग है यूट्यूब के ऊपर, वो मैं कोशिश करूँगा कभी विद इन 20 to 30 मिनट जो है ना वो अपलोड कर दूँगा। जी, मैं स्लाइड जो है ना वो मैं ग्रुप के अंदर अभी मैं इसके लेक्चर के बाद शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आप में से पावर के कौन कौन से हैं, पावर के मुझे बताएं ज़रा, कितने लोग पावर के हैं और कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। पावर के हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स चैट में बेशक बता दें या बेशक वॉइस नोट में बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स के आप भी ज़्यादातर मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं यार। और दूसरा मुझे बताएं कि कल, क्योंकि परसों मेरे ख्याल में ईद होगी, और आई थिंक परसों होगी ईद, और कल लेक्चर रखवाना है, कल करना लेक्चर। मैं चाह रहा था कि कल जो है ना हम डीसी मोटर को भी ख़त्म कर दें, ताकि हमारा जो है ना मोटर वाला पार्ट सारा ख़त्म हो जाए, एसी और डीसी मोटर दोनों। तो मुझे बताते हैं, अगर कल लेक्चर रखवाना करना है तो फिर हम जो है ना कल इसी टाइम पे एक लेक्चर सेशन कर लेंगे 40 मिनट्स का। चलें ठीक है। चलें जी, बस आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मेहरान भी हैं, और मेहरान में आई थिंक मेहरान से मेरी बात हुई थी, मेहरान ने ऑलरेडी अपीयर हुए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी है, तो वो ये भी मेहरान, अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड कर दें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास टाइम तो वैसे कम है, 1 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, मैं अभी आया हूँ, कुछ काम से गया था बाहर। मैं रिकॉर्डिंग देखी, फिर ग्रुप में बता दूंगा ऑडियो में। जी जी, आप बता दीजिएगा कि पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा बाकी जो है ना उनके लिए भी। एक्चुअली चल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर का जो पेपर होता है वो डिफरेंट होता है ना, तो उस लिहाज से ये पावर के लिए इसकी प्रिपरेशन ज़्यादा करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिहाज से, जितना मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर जो पोर्शन है वो माइक्रो प्रोसेसर, एफपीजीए और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। पावर वालों को तो ये मेन कोर बन